जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराधे। रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम जो शांत है, शाश्वत है, वो आपके जीवन में स्थिरता प्रदान करे, शील प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे, मर्यादा प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जो साक्षात शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा पड़िंद्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम, ऐसे भगवान श्री राम आपको, आपके पूरे परिवार को सजता, सौम्यता, सुमधुरता प्रदान करें। ऐसा आशीर्वाद आपको मिले कि आप संयुक्त परिवार में रहें। मुझे तो वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। यदि आपको वो सौभाग्य मिला है तो आपसे खूब आनंद से जिए, खूब आनंद लें। संयुक्त परिवार का सबसे अच्छा उदाहरण यदि कोई है तो रामायण से ही मिलता है। राम मेरे प्रिय चरित्र रहे हैं। यदि राम आपके भी इष्ट हैं, आपके जीवन में भी ऐसे कोई सामर्थ्य गुरु हैं, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये गुण यदि आपके जीवन में आता है, शील आपके जीवन में आता है, विनय आपके जीवन में आता है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि राम जी की कृपा आप पर बनी हुई है। एक बार क्या हुआ कि नाभादास जी ने वृंदावन में एक विशाल भंडारा रखा। सारे संतों को आमंत्रित किया गया, लेकिन तुलसीदास जी को निमंत्रण नहीं मिला। तुलसीदास जी ने सोचा वो तो राम उनके इष्ट हैं, राम ही उनके गुरु हैं। उन्होंने सोचा ठीक है भाई, भंडारा है, चलते हैं। नाभादास जी का भंडारा है, असाधारण बात है। तो वहीं से पैदल अयोध्या होते हुए वो वृंदावन पहुंचे। वो ये देखते हैं कि एक पंक्ति पूरी यहाँ से वहां तक फुल हो चुकी है, भर चुकी है। सारे जो संतगण हैं वो वहां पर विराजमान हो चुके हैं प्रसादी ग्रहण करने के लिए। तुलसीदास जी को कहीं स्थान नहीं मिला, तो आखिरी कोने में जाकर बैठ गए। अब हुआ ये कि पत्तल वाला तब तक पत्तल परोस कर चला गया था, पत्तल रखकर चला गया था। तुलसीदास जी के पास तो पत्तल भी नहीं थी। अब जब परोसगारी प्रारंभ हुई तो शुरुआत मीठे से की जाती है, ऐसी एक परंपरा है। पंक्ति भेद ना हो, ऐसी भी एक परंपरा है। मिष्ठान से शुरुआत की, खीर, हलवा पूरी, ये प्रसिद्ध व्यंजन हुआ करते थे उस समय के। खीर वाला आया और आखिर में तुलसीदास जी के समीप पहुंचा और उन्होंने कहा कि महाराज श्री, मैं आपको खीर कहाँ परोसूं? आपके पास तो पत्तल भी नहीं है, दोने भी नहीं है। तो पास ही जो संतगण सारे आए हुए थे, उनकी पहिनी वहां पर पड़ी हुई थी, उनकी जूती वहां पर पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे ही उठाई और कहा कि भैया इसमें खीर मुझे दे दो। तो जो परोसने वाला जो था, जो वॉलेंटियर था, वो घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। ये विलक्षण व्यक्तित्व कौन है? वो दौड़ा दौड़ा नाभादास जी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि महाराज श्री, एक संत कोई आए हुए हैं जो पंक्ति से आखिर में बैठे हुए हैं। जब मैं परोसने गया तो उनके पास पत्तल धोने कुछ भी नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि मैं कहाँ परोसूं, तो उन्होंने एक संत की पहिनी उठा ली, एक जूती उठा ली और कहा कि इसमें खीर मुझे दे दो। नाभादास जी तुरंत समझ गए ये और कोई नहीं, परम राम प्रिय तुलसीदास जी। वही ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने विनयशील हो सकते हैं, जो इतने सहज हो सकते हैं, जो इतने सरल हो सकते हैं। नाभादास जी ने कहा कि उन्हें सूचना भेजिए कि महाराज श्री, आप इस पंक्ति के लिए है ही नहीं है, आपका स्थान इस पंक्ति में कहीं भी नहीं है। आपका स्थान तो सुमेरु पर है। आपके लिए तो सबसे उपयुक्त जो स्थान है, जो सबसे ऊंचा जो स्थान है, वो खाली रखा गया है। हमें पता था कि आपको निमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन आप पधारेंगे जरूर। तो ये राम जी की कृपा का प्रमाण है। ये जब कोई सामर्थ्यवान गुरु आपके जीवन में आता है तो ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। समय थोड़ा सा बदल गया है। राम राम करने में प्राय लोगों को थोड़ी झिझक महसूस होती है। आधुनिक समय है। आप देखिए, राम राम
सबसे प्यारा संबोधन, सबसे मीठा संबोधन। श्री राम जब हम बोलते हैं किसी को तो उसमें एक ओज नजर आता है, श्री राम, जय श्री राम। जबकि राम राम बेहद मीठा लगता है, बेहद मधुर लगता है, मन खिल जाता है। एक प्रश्न, आप एक आज से आदत डालिए राम राम करने की, आप बहुत सुखद अनुभव करेंगे। और जाने अनजाने ही आपको आपका एक मंत्र पूरा हो जाएगा। दिन भर में आप 50 बार राम राम बोलेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है कि मैं राम राम क्यों नहीं करता? उसके पीछे एक कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैं जय गुरुदेव बोलता हूँ। मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ, उन्होंने मुझे बताया कि राम मेरे प्रिय चरित्र है। द्वितीय मेरे पोषणकर्ता मेरे पिता, जिन्होंने मुझे बताया कि शील नहीं त्यागना कभी। तीसरे मेरे परम पूज्य सद्गुरुदयाल, जिन्होंने राम के चरित्र को अपने जीवन में कैसे उतारना, उनसे कैसे जुड़े रहना, उपालंबों से कैसे बचना, यह मुझे सिखाया। तो जिन्होंने मेरा परिचय राम से कराया, पहले मैं उनकी जय करता हूँ। तो जय गुरुदेव में जाने अनजाने में दिन में 50 बार ही मेरे तीनों गुरु, मेरी माँ, मेरे पिता और मेरे सद्गुरुदयाल की जय स्वतः हो जाती है। पुनः रामनवमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं, कोटिशः शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप पर असीम कृपा बरसाए। जय गुरुदेव।